नमस्कार मित्रों, मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक मुख्य अंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वह है काल। काल जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो काल या टेंस के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता है वह उस भाषा में अच्छी तरह बात कर सकता है। तो इसीलिए इस अंश को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि काल किसे कहते हैं। काल की परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन होगी क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। इसका मतलब यह है, क्रिया कई रूपों में बदलती रहती है। क्रिया के कई रूप होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जा, जाता है, गया, जाएगा, इस तरह। यह क्रिया की मूल धातु है। इसके अलग अलग रूप होते हैं। जाता है या जाते हैं, गया या गए, जाएगा या जाएंगे, इस तरह इसके कई रूप होते हैं। इस तरह इनके अलग अलग रूपों से हमें यह पता चलता है कि इसका क्रिया के पूर्ण होने का जो समय होता है उस समय के बारे में हमें पता चलता है। जाता है इसका मतलब यह अब काम चल रहा है। गया इसका अर्थ है काम पूरा हो गया है। और जाएगा का अर्थ होगा, इसका समय होगा कि आने वाले समय में काम होने वाला है। तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि काल के अलग अलग प्रकार हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, यह भी क्रिया के रूपांतर से ही हमें पता चलता है। जैसे गया, इससे हमें पता चलता है कि काम पूरा हो गया। लेकिन जा रहा था, इससे हमें पता चलता है कि काम पूरा नहीं हुआ होगा। तो इस तरह क्रिया के रूपांतर से हम समय और उसके
पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध भी होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। तो काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। जैसे काल, जैसे देखा जाए तो यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस तरह काल के 3 प्रकार माने जाते हैं। तो भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य काल क्या है? भूतकाल माने जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो भूतकाल क्या है? भूतकाल माने जो समय बीत चुका है वो उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो इस तरह काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार या 3 भेद हुए: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आज हम इस सत्र में भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल माने जो समय बीत चुका है उसके 6 प्रकार हैं। एक है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां है हेतुमत भूतकाल। ये है भूतकाल के 6 प्रकार। तो अब हमें जानना है कि इन प्रकारों में माने भूतकाल के जो उपभेद हैं, इन उपभेदों में क्या अंतर है, यह जानना जरूरी है। तो अब हम जाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जो जिसमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है लेकिन ठीक समय का पता नहीं चलता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से कहा जाता है कि काम तो पूरा हो गया है लेकिन कब हुआ इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। जैसे राजेश ने
कुत्ते को मारा। राजेश ने कुत्ते को मारा। या पिताजी आए। यहां मारना जो है क्रिया है। क्रिया के इस रूप से मारा, इस रूप से हमें पता चलता है कि काम पूरा हो गया है, लेकिन इसमें काम कब पूरा हुआ इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती, माने ठीक समय का इससे पता नहीं चलता। और एक उदाहरण मैं देता हूं, पिताजी आए। पिताजी आए इसका मतलब आए, पिताजी आते हुए आए तो हैं, लेकिन कब आए इसके बारे में कोई सूचना इससे नहीं मिलती है। ऐसे इस प्रकार सामान्य भूतकाल में इस तरह ठीक समय का पता नहीं चलता। और दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जो काम तो भूतकाल में शुरू हुआ और निकट भूतकाल में इसकी समाप्ति हुई हो, ऐसे ऐसे क्रियाओं को इसमें लेते हैं। जैसे राजेश ने कुत्ते को मारा। तो इससे हमें मालूम होता है कि यहाँ क्रिया के भूतकाल का जो रूप होता है उससे वाक्य की समाप्ति होती है, लेकिन आसन्न भूतकाल जो है यहाँ है जो है वर्तमान काल का सूचक, इससे वाक्य का अंत किया जाता है, लेकिन क्रिया जो है भूतकाल का रूप होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि काम निकट भूतकाल में इसकी समाप्ति हुई है, कार्य समाप्त हुआ है। आसन्न भूतकाल, राजेश ने कुत्ते को मारा। राजेश ने कुत्ते को मारा है। तो ये अंतर है इन दोनों में। सामान्य भूतकाल में ठीक समय का पता नहीं चलता, आसन्न भूतकाल में इससे यह पता चलता है कि निकट भूतकाल में इसकी समाप्ति हुई है। अपूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है कि जहां तक मुझे मालूम है कार्य हो रहा था, कार्य या काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में ठीक सूचना नहीं मिलती है। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, इसका मतलब जब मैंने देखा कि तब पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बाद में क्या हुआ, यह काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई सूचना इससे नहीं मिलती है। और चौथा है पूर्ण भूतकाल। इससे हमें मालूम होता है कि काम पूरा हो गया है। पूर्ण भूतकाल में जैसे राजेश ने कुत्ते को मारा था। तो यहाँ पूर्ण भूतकाल में हमें काल का जो चिन्ह है, भूतकाल का चिन्ह है था का प्रयोग होने से हमें यह मालूम होता है कि कार्य पूरा होकर या काम पूरा होकर बहुत समय बीत चुका है। इससे कार्य की पूर्णता का बोध होता है। राजेश ने कुत्ते को मारा था, इसका मतलब मारकर बहुत समय बीत चुका है। संदिग्ध भूतकाल, पांचवा जो है संदिग्ध भूतकाल का अर्थ होता है कि इसमें संदिग्धता माने डाउट, जिसे अंग्रेजी में डाउटफुल पास्ट कहते हैं,
इससे हमें मालूम होता है कि आ, जिसे कहने में हमें कुछ शंका हो, जैसे राजेश ने कुत्ते को मारा होगा। राजेश ने कुत्ते को मारा होगा, तो इससे हमें मालूम होता है कि उसने ऐसा काम, यह काम किया होगा। हाँ, इससे हमें ठीक से हम यहाँ नहीं बता सकते कि यह काम पूरा हो गया है। तो यही संदिग्ध अवस्था या शंका हमें इस वाक्य को कहने में या इसके बारे में कहने में होती है। और छठवां है हेतु हेतुमल भूतकाल। इसे अंग्रेजी में कंडीशनल पास्ट कहते हैं। इसे कंडीशनल पास्ट कहते हैं। यह इसलिए कि यह काम जो है, इसमें मुख्य, इस काल की जो मुख्य क्रिया होती है वह कुछ कंडीशंस के पर आधारित होती है या उस पर निर्भर होती है। जैसे अगर राजेश के पास लकड़ी होती तो वह मारता। यहां तक हम लोगों ने देखा कि राजेश ने कुत्ते को मारा, लेकिन यहां आकर क्या हुआ, अगर या यदि का भी यहां हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि राजेश के पास लकड़ी होती तो वह मारता। इसका मतलब वह नहीं मार सका क्योंकि राजेश के पास क्या नहीं थी, लकड़ी नहीं थी। अगर लकड़ी होती तो वह कुत्ते को मारता। इसका मतलब यह मारना जो क्रिया है यह किसी दूसरे पर निर्भर है। अगर यह काम होता, अगर बस मिलती तो वह समय पर आता, इस तरह। तो यहाँ और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, तो यहां सामान्य भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल में है, राम ने रोटी खाई। और आसन्न भूतकाल में इसे बदलने पर क्या होगा, राम ने रोटी खाई है। राम ने रोटी खाई है। अपूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा, राम रोटी खा रहा था। हाँ? यहाँ अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ? ठीक है। यहाँ राम रोटी खा रहा था। पूर्व भूतकाल में राम ने रोटी खाई थी। राम ने रोटी खाई थी। संदिग्ध भूतकाल में राम ने रोटी खाई होगी। राम ने रोटी खाई होगी। हेतु हेतुमत भूतकाल में हम इस तरह भी कह सकते हैं, वह रोटी खाता। हाँ? अगर माँ रोटी बनाई होती तो वह रोटी खाता। अगर माँ रोटी बनाई होती तो वह रोटी खाता। इस तरह अब तक हम लोग सीख पाए हैं काल क्या है, काल की परिभाषा हम किस तरह लिख सकते हैं, काल के कितने प्रकार हैं और वे इनके नाम क्या हैं, और किस तरह अलग अलग उपभेदों में एक वाक्य को बदल सकते हैं। हाँ? तो मुझे विश्वास है आप लोग अच्छी तरह इसे समझ लिए होंगे। धन्यवाद। आगे मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।